मस्क कर दी हो, क्योंकि तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनहुम मन क़ससना अलैक वमिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक। ऐ पैगंबर, हमने कुछ पैगंबरों के नाम आपको बता दिए हैं, लेकिन कुछ पैगंबरों के नाम आपको ना बताए हो, इजमालन इल्म दे दिया गया हो। इसी तरह हो सकता है कि जो कुरान के अंदर फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर, और ये हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा एरिया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा मिल करके ये हिंदुस्तान था। इतने बड़े मुल्क के अंदर को पैगंबर ना आए हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, जब आप लोग पंजाब जाएंगे तो एक जगह जरूर जाना। कौन सी जगह भाई? बरास में जरूर जाना। हमारे बुजुर्गों का कश्फ है, उनके करामतें हैं, उन्होंने बताया अंबिया की कब्रें हैं, यहाँ साहबा की कब्रें हैं। पूरे पंजाब में जाइए, औलिया अल्लाह के मज़ारात मिलेंगे, पैगंबरों की कब्रें मिलेंगी। अयोध्या चले जाए, वहाँ भी पैगंबरों की कब्रें मिलेंगी। हजरत बुजुर्गान दीन को इसका मुकाशफा हुआ, करामात के जरिए अल्लाह ने उन पर जाहिर कर दिया कि यहाँ पैगंबर आए। हो सकते हैं कि पैगंबरों में से हो, लेकिन मुरूर अय्याम की वजह से, ज़माने के ये मुद्दत मुद्दत ज़माना गुजर जाने की वजह से हकीकत लोगों के सामने ना पाई हो, या हकीकत को कुछ से कुछ कर दिया गया हो। क्योंकि जब हम श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं, जब हम लोग यजुर्वेद और ऋग्वेद का मुताला करते हैं, तो उससे पता चलता है नस्ति प्रतिमा अस्ति ऐसे नामादशे। ऋग्वेद खुद कहता है कि रब वह है जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ईश्वर वह है जिसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है, परमेश्वर वह है जिसे किसी आकार में, किसी सीमा में, किसी हद में नहीं लाया जा सकता है। ये कुरान में भी है, वेदों में भी है, और सिखों के किताब में भी है। खुद गुरु नानक जी कहते हैं, एक को साहिब, एक को हद, एक को सीविए दुजा रद, दूजे नु काय सीविए जो जन्मे तो मर जाए, एक को सिमरन नानका जो जल थल विच रिहा सिमाए। सुनने के लिए तैयार है? बात खत्म कर दूं? सुन रहे हैं? हाथ उठाओ सब जो सुनने के लिए तैयार है। ठीक है, माशाल्लाह, क्या बात है। रोटा वालों, अपने दिल जीत लिया, दिमाग जीत लिया, अपने बेदारी का सबूत दिया। आपके चेहरे की तरोताज़गी इंशाल्लाह मेरे जहन में अल्लाह की तरफ से कुछ उतार दे। मैं आपको कुछ कह दूं, एक पैगाम बता के जाऊं। आयतल कुर्सी याद रखना, अपने बच्चों को याद कराना, उनके दिल में बैठाना, उसका तर्जमा पढ़ाना, उसकी तफसीर पढ़ाना। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, मैं हलफ उठा सकता हूँ, अगर आपका बच्चा आयतल कुर्सी का माना मफहूम समझेगा तो शिर्क के दलदल में कभी नहीं फंसेगा। ये गारंटेड है, ये कुरान का ऐलान है। इसलिए मेरे आका फरमाते, तुम कुरान पढ़ोगे तो गुमराह नहीं होगे, हदीस पढ़ोगे गुमराह नहीं होगे। कुरान छोड़ दोगे, हदीस छोड़ दोगे, सिर्फ मौलवियों की बातें सुनोगे, या पंडितों की बातें सुनोगे, या और दूसरों की बातें सुनोगे, हो सकता है किसी मफाद के खातिर किसी को किसी अंदाज पेश किया जा रहा हो। कुरान पढ़ोगे तो एक एक हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। चांद सूरज की तरह हर बात आया हो जाएगी, चांद की चाताबानी की तरह हर चीज के अंदर तुम्हें नूर नजर आएगा। लेकिन अगर अकल के अंधे हो गए, कुरान क्या कहता है? अकल के अंधे कौन है? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। नींद तो नहीं आ रही भाई? अंधे वो नहीं जिनकी आंखें नहीं, ओए अंधे वो है बंदा जेड़ा बंदा दिख, क्या बोल रहे, नजर भी आंदा लेकिन दिल मुर्दा है बंदे दा। अंधा वो नहीं जो दिखता नहीं, अंधा वो है जो देखकर भी सच्चाई से मुंह मोड़ता है, वो अंधा है। हाँ, इसलिए आयतल कुर्सी मैं बता दूं 10 दलीलें। हुवल हाय जो जिंदा है, वो रब है। अल क़य्यूम जो ज़माने को संभालता है, जो संभाल ना सके वो रब नहीं, जो रब है वो उसके संभाल, क्या बोले, संभाल से, उसकी निगरानी से कोई चीज़ बाहर नहीं। ला ताख़ुज़ुहु सिना, जिसे ओंग आ जाए, रात को झूमने लगे, जैसे आप में से बहुत से लोग अभी सोने की तैयारी में झूम रहे हैं। तो दुनिया में जितने भी इंसान है, कोई बड़े दर्जे के, कोई पैगंबर है, कोई वली है, वो
है सबको ऊँघ भी आती है, नींद भी आती है, लेकिन नींद के दर्जात होते हैं। औलिया की नींद कुछ बहुत हाई क्वालिटी की होती है, पैगंबरों की नींद बहुत हाई क्वालिटी की होती है। हमारे तरह गाफिल और गफलत के शिकार नहीं होते। अल्लाह ने उनकी नींदों को भी तरोताज़गी रखे है, उनका दिल बेदार होता है। हमारे दिल भी सोए हुए रहते हैं, हमारी आंखें भी सोई रहती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जिसकी किसी इलाके में हुकूमत हो, वह हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, राम जी हिंदुस्तान में आए, गुरु नानक जी पंजाब में आए, ईसा मसीह दुनिया कहाँ तशरीफ लाए, ईसाइयों के वहाँ यहूदी बाइबल क्या बोलते हैं, फलस्तीन के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उधर तशरीफ लाए। हर एक के इलाके अलग, लेकिन अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह कहता लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमानों के ऊपर, ज़मीनों के नीचे, हवाओं के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर जिसकी हुक्मरानी है वही रब हो सकता है। हवा पर किसी को हुक्मरानी है? तवज्जो, आप मेरे तरफ देखे, मौलाना किसी जरूरत से जा रहे हैं, कोई माँ का लाल हवाओं को रोक कर दिखाए, रोक ले अमेरिका वाले, रोक सकता है? लगा लो सारी मशीनें, लगा लो सारी दुनिया की जो भी तुम्हारे पास है, रोक दो। हिंदुस्तान वाले को रोक दे, मैं हवा पाकिस्तान जाने नहीं दूंगा। अरब वाले रोक दे, मैं दुनिया क्या बोलते क्या अमेरिका जाने नहीं दूंगा। अमेरिका वाले दीवारें लगा ले, खड़ी कर दे और ये कह दे कि हम अपनी हवाओं को तुम्हारे जापान जाने नहीं देंगे। कोई रोक सकता है? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। ये रब की कारी है, कारीगरी। आगे अल्लाह कहता है मंजल लो माफिस मंदल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। दुनिया में कोई भी किसी की सिफारिश लेके चला जाता है, अल्लाह कहता है जब मैदान महशर में तुम आओगे, किसी वली, किसी पीर, किसी को भी मेरे इजाज़त के बगैर पैगंबर सिफारिश करेंगे, औलिया अल्लाह सिफारिश करेंगे, लेकिन जब अल्लाह इजाज़त देगा तब दो सिफारिश करेंगे, वरना ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। कोई बोल नहीं सकता, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सारे पैगंबर कहेंगे आज तो हमारी नैया जा रही है, जाओ तुम उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। मैं कहता हूँ न मुसलमानों से जो कहते हो कि दुनिया के अंदर बिगड़ी बनाने वाले अल्लाह के वली पैगंबर है, कल मैदान महशर में खुद कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। नहीं 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 नहीं, आज तो हमसे कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये चीजें बता रही है, ये कुरान में है, ये हदीस में है, ये किसी मौलवी शाह आलम की किताब में नहीं है। ये हदीस में, बुखारी में, मुस्लिम में है। हर वो मुसलमान जो पढ़ता है उन किताबों में बातें लिखी हुई है। ये सारे पैगंबर कह रहे होंगे हम बंदे हैं, आज तो हमारे खुद हाल बुरा है, हम किसकी सिफारिश करें? एक वक्त आएगा फिर अल्लाह के पैगंबर सिफारिश करेंगे, आपकी शफात लोगों को, हम गुनाहगारों को नसीब होगी। दुआ करें अल्लाह के नबी की शफात हम सबको नसीब हो जाए। बोला आमीन। ज्यादा मुंह ना फाड़े भाई, बहुत से लोगों को नींद आ रही है, नींद आ रही तो जाके सो जाएं। मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। मैं गायत्री मंत्र का तर्जुमा सुना के नबूवत रिसालत की बात तो फिर इंशाल्लाह कभी। आज जरा तौहीद को, सीरत नबी का उन्वान है, सीरत नबी का पहला पैगाम है क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगो रब को एक कह दो। मेरे नबी की सीरत का सबसे पहला पैगाम जो पहाड़ों पर चढ़ के आपने सुनाया, कह लोगो जो हकीकत मुझे मेरे रब ने दिखाया है तुम नहीं जानते। अगर मैं तुम्हें कह दूं उस पहाड़ के पीछे क्या मानोगे? आप इतने अमीर, इतने सादिक थे। लोगों ने कहा हम आपको झूठ बोलते नहीं देखा है। हाँ हम जरूर मानेंगे, बताओ क्या बात है? बोला एक दुनिया और भी है। एक दुनिया, एक दुनिया, एक दुनिया, सारे बोलो ना, एक दुनिया और भी है। वो मैदान महशर है, आखिरत है, जिसे परलौक की जिंदगी कहा जाता है, जिसे वेदों ने कहा यत्तरा नंदाश मुदाश मुदा फरमूद आस्ते कामास यत्तरा तकामा सत्रा मामिमरतम कुधी, कि जहाँ हर तरह की ऐश होगा, मौज होगा, जन्नत का नज़ारा पेश किया। जन्नत जभी मिलेगी जभी परलौक का जब नज़ारा पेश होगा, आखिरत आएगी। समझ रहे भाई?
मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, मैदान महशर का वक्त किसी की ताकत मजाल नहीं होगी अल्लाह सिफारिश करने की इजाज़त देंगे। तो पैगंबर भी सिफारिश करेंगे, अल्लाह के वली भी करेंगे, नेक बंदे भी करेंगे, लेकिन एक वक्त वो मरहला वो भी आएगा किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की जुर्रत की। अल्लाह जब मेहरबानी का, करम का, अपने आफियत का, सलामती का मामला फरमाएगा तो फिर लोग सिफारिश करेंगे, नेक बंदे करेंगे, हुफ़ाज़ करेंगे, उलमा करेंगे, औलिया करेंगे, पैगंबर करेंगे एक वक्त में। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, एक दलील ये है, तुम सामने की तरफ देखते हो, आगे पीछे तेरा रब वो है तो अगलों को भी जानता है, जो पिछलों को भी जानता है, जो हो चुका उसको भी जानता है, जो हो रहा है उसको भी जानता है, जो होगा उसको भी जानता है। हमें कल की बातें याद नहीं रहती, सुबह की बातें याद नहीं रहती, आज हमने कितनी बातें की कि आप में से किसी को भी याद नहीं। आज हमारे मुंह से कितने अल्फाज निकले, कितने अल्फाज, कितने तलफ़ुज़ हमने किए, किसी को भी, ना मौलवी को याद है, ना पंडित जी को याद है, ना किसी को भी याद नहीं है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, सब कुछ तेरा रब जानता है। पता चला जिसे पता ही नहीं कि मेरे पीछे क्या है, जिसे पता ही सोने के बाद क्या होता है, जिसे पता ही नहीं कि जागने के बाद इस महल्ले में क्या हो रहा है, उस महल्ले में क्या हो रहा है। अमेरिका वालों को नहीं पता कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान वालों को नहीं पता कि अमेरिका में क्या हो रहा है। पता चला कि इनमें से कोई भी रब नहीं है। रब वह है जो सारी चीजों को जानता है, जिसके अंदर का इल्म कामिल मौजूद है। पता चला जिसके अंदर हर चीज का इल्म ना हो, ज्ञान ना हो, जो हर चीज को समंदरों की तह में कितनी मछलियां हैं, हवाओं में कितने कीड़े मकोड़े हैं, आसमान के नक्षत्रों में, आसमानों में कितने तारे हैं, आज तक गूगल का बाप भी नहीं बता सकता, आज तक यूट्यूब का बाप भी नहीं बता सकता है, कोई नहीं गिन सकता। सर्च करो गूगल बाबा के अंदर आसमान में सितारे कितने हैं, सर्च करो यूट्यूब के अंदर आसमान में नक्षत्र कितने है, आज तक कोई ना बता सका, ना कोई बता सकता है। इतनी तरक्की के बावजूद लोग चांद पे गए, लेकिन कोई सूरज में जाके करने की कोई मजाल दिखा दे, किसी माँ ने वो बच्चा जना ही नहीं है जो सूरज के तपिश में जाकर, जो सूरज में जाकर जरा घूम के आके दिखा दे। अभी जून जुलाई का मौसम आने वाला है ना, उसकी आहट आने लगी है। जून जुलाई कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, उससे पहले मैं अपनी तपिश में भेज रहा हूं। जून जुलाई का ये आलम है, कितनी गर्मी का ये आलम है। ये सूरज की तपिश कहाँ है आज तक कोई पता नहीं लगा सका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना बड़ा है। कहता वो जालिमो मेरी ताकत को समझो, मेरी कुदरत को समझो। ये आकाश देखो, ये ज़मीन देखो, ये ज़मीन के पताल में जाओ, वो बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। और अब कहता है इसके नीचे तेल है, इसके नीचे पेट्रोल है, इसके नीचे डीजल है, सोना है, चांदी है, तांबा है, सारे खजाने मौजूद है। पानी तेल से नहीं मिलता, पानी से नहीं मिलता है। अगर तेल पानी से मिल जाए, आप में से, हम में से कोई नजर ना आए, सारी दुनिया के लोगों की जिंदगी जहर बन जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। बताओ कौन है इन जमीन के नीचे पानी है, पानी को खोदो फिर नीचे रेत है, रेत के नीचे भी फिर मिट्टी है। ये मिट्टी की चीज से बनी है, पूरी दुनिया मिलकर भी बता नहीं सकती, पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर भी नहीं बता सकते। अल्लाह ने मिट्टी की चीज से बनाई है। सारी दुनिया रिसर्च कर लो, और साइंसदान तुम भी रिसर्च कर लो, और मौलवी तुम भी रिसर्च कर लो, और पंडित तुम भी रिसर्च कर लो, सारे बता दो कि मैंने मिट्टी की चीज से बनाई है। आज तक कोई नहीं बता सका। बताओ जिस चीज की हकीकत मिट्टी की नहीं जान सके, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम उसकी हकीकत कैसे जान लोगे? जान सकते? तवज्जो रुमाल वाले बाबा जी। मिट्टी, ये हवा, ये देखो हवा, हवा कहाँ है भाई, नजर आ रही है? एक आदमी ने कहा है मौलवी साहब हम मूर्तियों की पूजा इसलिए करते, रब दिखता नहीं, इनके द्वारा में हम लोग भगवान तक पहुंचेंगे, ये रब की मूर्तियां। मैंने कहा आपका अंदाज गलत है, इस्तेदलाल गलत है, तरीका गलत है। किसी चीज को देखकर
वो चीज ही समझ आ सकती है, दूसरी चीज समझ में नहीं आ सकती। सामने आदमी बैठा, दानिश भाई बैठे हुए मोबाइल लेके, है ना, मैं मोबाइल दानिश भाई को देख रहा हूं, हाँ भाई, तो दानिश भाई को देख के इसकी शक्ल के दूसरा आदमी आ सकता है, इंसान याद आ सकता है, कोई बच्चा याद आ सकता है, कोई जवान याद आ सकता है। एक आदमी कुत्ते को देख रहा है, कुत्ते को, मैं गौर से कुत्ते को देख रहा हूं। हमारे चचा कह रहे भाई मौलवी साहब वो तेन की हो गया इन्नी गौर नाल कुत्ते के पुत्र ने क्यों देख रहे हो जनाब, कुत्ते को इतना गौर से क्यों देख रहे? बोलता मैं कुत्ते को देख के अपने बाप को याद कर रहा हूं। कुत्ते का मेरे बाप का क्या जोड़ है भाई? कुत्ते की पूंछ है, मेरे बाप की पूंछ ही नहीं है। कुत्ते का मेरे बाप का क्या जोड़ है? कुत्ते को देख के कुतिया याद आ सकती है, कुत्ते के पिल्ले याद आ सकते हैं, लेकिन मेरा बाप कैसे याद आएगा? याद आ सकता है? नहीं। मूर्ति को हमने बनाया है, मूर्ति को हमने सजाया है, मूर्ति को हमने बेचा है। वो ईश्वर कहता है लोगों लैसा कमिस्लिही शै, इस मूर्ति का उससे जोड़ नहीं है, ये बेबस है, वो लाचार है, वो तमाम इख्तियारात को रखने वाला है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये देख नहीं सकता है, वो हुवा युद्रिकुल अबसार, वो सारी दुनिया को देखता है, ये नफा नुकसान का मालिक नहीं, वो चाहे किसी को नफा पहुंचाए, जो नुकसान पहुंचा दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, ये अपनी जगह से हट नहीं सकता, वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी हुक्मरानी चलाता है। तो इस मूर्ति का उस रब से कोई जोड़ नहीं है, इसलिए मूर्ति का और ईश्वर का कोई जोड़ नहीं है। मूर्ति अपने अपने हाथों से बनाई है, अपने हाथों से हमने बेचा है। वो ईश्वर कहता है ओ मेरे बंदो, हिंदू भाई, वो ईश्वर का फरमान है, आप वेदों को पढ़ो, सनातन धर्म को अच्छी तरह पढ़ो, इस्लाम का मुताला करो, दोनों के अंदर इंतबाह करो, देखो कि कौन सी बात सही है। हमारा ईश्वर एक, अल्लाह एक है। अगर दो होता तो तब दो धर्म होता, अगर जब दो नहीं है तो इसलिए धर्म दो नहीं, दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। अब बोलो यार सनातन धर्म, सनातन संस्कृत का लफ्ज है, पुराना धर्म, सबसे कदीम धर्म, सबसे प्राचीन काल वाला धर्म कौन सा है? सनातन। सनातन में इस्लाम। सबसे पुराना धर्म क्या भाई? हमारे बाप कौन थे? बोलो जी, कौन थे हमारे बाप? आदम। तो क्या हिंदुओं के बाप कोई और है? हिंदू भाइयों के भी बाप आदम है, हव्ववती है। हिंदू भाई भी अपना सिलसिला जोड़े, जोड़ते 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 एक एंड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मुसलमान भी जोड़े, जाके एक मर्द औरत पे खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ईसाई भी जोड़े, जोड़ते जोड़ते एक मर्द औरत पे खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? दुनिया के जितने भी धर्म अपना सिलसिला आदम और हव्वा पे जाके खत्म है। और सबसे पहला इंसान जो धरती में आने वाला है वो कौन है? आदम। और हम सब आदम की औलाद है। और आदम को जो सबसे पहला धर्म दिया गया वो सनातन धर्म यानी इस्लाम धर्म है। हिंदू भाइयों का धर्म, हमारा धर्म, सिखों का धर्म, ईसाइयों का धर्म, पारसियों का अलग अलग नहीं है। ये अलग अलग जब होता कि बनाने वाला अलग होता। जिस हिंदू आकाश भाई को माँ के पेट में 9 महीना उस रब ने रखा है, मुसलमान को भी उस औरत के पेट में उसी रब ने रखा है, ईसाइयों को भी उसने रखा है, बुद्धिस्टों को भी उसने रखा है। अगर अलग अलग रब ने बनाया हुआ होता तो हिंदू की शक्ल सूरत कहीं और होती, उनके नाक कान कहीं और होते, मुसलमान के कहीं और होते, ईसाइयों के कहीं और होते, बुद्धिस्टों की कहीं और होते। लेकिन सारे लोगों की नाक एक ही जगह है, सारे लोगों की आंख एक ही जगह है, सारे लोगों के सर एक ही जगह है, सारे लोगों का मुंह एक ही जगह है, सारे लोगों के बाल इसी जगह है, सारे लोगों के पैर जो होना चाहिए वही है। ये सारी चीजें बता रही है लोगों, तुम्हारा परमेश्वर एक है, वो अल्लाह है, उसी की बंदगी करो। वयम दीवानाम सुमतु सयाम, क्या बोलते? वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। वेदों में कहा है परमेश्वर हमें नेक लोगों के बाद जुमरे में दाखिल करना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम का माने जानते क्या है? बिरयानी बनाना नहीं, पक्का बनाना। क्या बनाना? ओम का माना है
जब ये संस्कृत के श्लोक के शुरू में आ जाए, मंत्रों के शुरू में आ जाए, इसका माना होता है हिफाजत करने वाला, मेहरबानी करने वाला, जिसे हम कहते हैं अरबी के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ओम के लफ्ज़ से शुरू करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः। इस मंत्र का तर्जुमा बता दूं, भूर जान अता करने वाला, रूह प्रदान करने वाला, आत्मा देने वाला कौन है? हुवल खालिक, माँ के पेट में बनाने वाला, हुवल मुसव्विर, बगैर नमूने के, हुवल बारे, बगैर नमू के बनाने वाला, तस्वीर कशी करने वाला, रूह डालने वाला। भूर भुआ, भुआ का मतलब रोटा की जलेबी। भुआ का मतलब, भुआ दुखों को, भुआ का मतलब होता है दुखों को खत्म करने वाला, सुवह सुखों को अता करने वाला। दुख कौन अता करता है और सुख कौन प्रदान करता है? अल्लाह। वो कह रहा है ओ परमेश्वर, ओ परवरदिगार, वो हिफाजत करने वाला। हिंदू भाई सुबह उठकर गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन तर्जमा उसे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो जिससे दुआ कर रहा है उसका इंतिबाक, उसकी फेटिंग किसी और जगह कर रहा है। वो कहता है ओ परमेश्वर, वो रूह अता करने वाला, बताओ राम जी की रूह किसने अता की, कृष्ण जी की किसने अदा की, गणेश जी की किसने अदा की? सारे लोगों को वही बनाने वाला ओ परमेश्वर, वो सुख अता करने वाला, वो दुख देने वाला। सवितुर, सवितुर का मतलब मूरी में कच्चा तेल और प्याज डालकर खाने वाला है। सवितुर का मतलब होता है सूरज के तरह चमकता हुआ, यानी मतलब उसके वहदानियत के दलाइल, उसके एक होने के दलाइल इसी अंदाज से है जिस तरह सूरज को दुनिया चांद नहीं कहती, चांद को दुनिया सूरज नहीं कहती, इसी अंदाज से उसके वहदानियत के दलाइल सूरज की तरह रोशन है। ये आसमान, ये ज़मीन, ये सारा कुछ बता रहा है कि वो एक है, दूसरा नहीं है। इंदरम वो विश्वतस्वरी हवा महे जनेव्या अस्मका मस्तु केवला। ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 7 मंत्र नंबर 10 के अंदर कहा गया है, लोगों मुझ खुदा को छोड़कर, मुझ परमेश्वर को छोड़कर तुम किसी की बंदगी न करना, पूजा पाठ न करना, सिमरन न करना, जिक्र न करना। ये कौन कह रहा है भाई? वेदों में है, लेकिन वेदों में है तो मानने के लिए है, अमल करने के लिए है, या बिरयानी बनाने के लिए है? क्या भाई? अमल करने के लिए है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत् वो सवितुर, सूरज की तरह चमकता हुआ, तवितुर वरेण्यम, सबसे आला, सबसे उत्तम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम। ऐ परमेश्वर, ऐ सबसे आला, ऐ सबसे महान, ऐ सबसे ग्रेट, ऐ सबसे सुपर पावर। ये अल्लाह की तारीफ हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल प्राइज ड्यू टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, तमाम सिफात अल्लाह के लिए है, तमाम स्तुतियां अल्लाह ताला के लिए है। क्यों? रब्बुल आलमीन, ओए गणेश जी, माँ के पेट में तुझे वही खिलाता था, इसलिए तमाम तारीफ उसी के लिए है। माँ के पेट में तेरी शक्ल उसी ने बनाई, इसलिए तमाम तारीफ उसी के लिए है। ये प्यारी प्यारी आँखें, ये प्यारी प्यारी आँखें, अल्लम नजअलहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। ये तेरे बेहतरीन ओठ, ये तेरी प्यारी प्यारी नैनें, ये जो बनाने वाला है कौन है? वो परमेश्वर ही है और कोई दूसरा नहीं है। तत्सवितुर
सूरज की तो वरेण्यम सबसे आला सबसे उत्तम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, कर्मों को उद्धार करने वाला, पापों को नाश करने वाला। बताओ पापों को कौन माफ करेगा? अल्लाह ताला ही माफ करेगा। अल्लाह के अलावा कोई पापों को नाश करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं जैसे ये ईसाइयों में है। ईसाइयों में क्या मालूम है? पूरे साल टमक टैया मारते रहो, अय्याशी करते रहो, बिरयानी पीते रहो, शराब निचोड़ते रहो और मारा घटार घटार, और साल में एक मर्तबा पॉप के पास आ जाओ, पादरी जी के पास आ जाओ, पादरी जी मैंने इस साल 3 क्विंटल शराब पिया है, मैंने हजारों को कत्ल कर दिया है, मैंने हजारों माँ बहनों की इज्जतों को दागदार कर दिया है। पॉप कहता है, पादरी कहता है, पास्टर कहता है, पुत्र फिक्र न कर, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ओ पादरी जी, ये तुझे पावर किसने दिया है? कोई अल्लाह के वाला को पापों को खत्म करने वाला नहीं। ओ तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, उस परमेश्वर के सामने माफी मांगो, वही तुम्हें माफ करेगा, उसके अलावा को माफ करने वाला नहीं। एक पादरी साहब ने कहा, पादरी जी पूरे साल बंदा गुनाह करता है, आप बोलते माफ कर दिया, आपने इस बंदे ने इस बंदे को मार दिया, तो भाई वो बंदा भी उसको तो मारेगा ना, इंसाफ तो जब ही होगा। पादरी ने माफ कर दिया, उसके साथ जो ना इंसाफी हुई है, पादरी साहब इसका इंसाफ कौन दिलाएगा? तुम्हारा बाप है? उसका माल चोरी हुआ है, उसका माल उसे वापस लौटाया जाए। अब बोलते मैंने माफ कर दिया, तू कौन होता है? अगर तू कहता मैंने माफ कर दिया तो तू भी डाकू है, तू भी चोर है, इसका मतलब है कि दोनों में समझौता हो गया है। ऐसा ही तो है। हाँ, तू माफ कर देगा। ये च्यवनप्राश खाने वाले हाँ तो बोलते भर्गो देवस्य, देवस्य मतलब जो आला गुणों का जो मालिक है। देव कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे गुण हो। ये देवस्य रब के माना में इस्तेमाल हुआ है, जो तमाम गुणों के मालिक है, जिसके अंदर सिफात है। हुवल्लाह हुवल रहमान हुवल खालिक हुवल मुसव्विर हुवल गफ्फार हुवल क़हार हुवल वहाब हुवल रज़्ज़ाक़ हुवल फ़त्ताह हुवल अलीम हुवल क़ाबिद हुवल बासित हुवल ख़ाफ़िअ हुवल राफ़िअ हुवल मुज़िल्ल हुवल मुज़िल्ल हुवल मुदस्सिर हुवल समी हुवल बसीर इला आखिरिही। जो सारे गुणों का मालिक है। देवस्य धीमहि, जो ध्यान योग्य है। ध्यान योग्य मतलब जिसकी तरफ मुराकबा किया जाए, जिसे ध्यान में लाया जाए, जिसे दिल में जागुज़ी किया जाए, जिसे दिल में बैठाया जाए, दिमाग से लेकर दिल पर जिसकी हुक्मरानी हो। धीमहि ध्यान योग्य है परमेश्वर। तर्जमा है परमेश्वर हिफाजत करने वाला है, रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, रूह अता करने वाला है, जान अता करने वाला है, आत्मा को शांति देने वाला है, दुखों को अता करने वाला है, सुखों को अता करने वाला है, गुनों का सबसे मालिक है, सूरज की तरह चमकता हुआ है, सूरज के पापों को नाश करने वाला है, कर्मों को उद्धार करने वाला है, कर्मों का बदले देने वाला है। तमाम तारीफ अल्लाह की हो रही है। बोलते जो है ध्यान योग्य है, वो परमेश्वर जो कि ध्यान के काबिल है, वो परमात्मा जो कि तुझे दिल में बिठाया जाए। आगे तेरे से एक प्रार्थना है, तेरे से एक रिक्वेस्ट है, तेरे से एक गुजारिश है, तेरे से एक अपील है, तेरे से एक दरखास्त है। क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। धियो यो न प्रचोदयात्। कि मेरी बुद्धि को समझ दे, मेरी बुद्धि को सूझबूझ दे, मेरे दिमाग की मेमोरी को खोल दे, मेरे दिमाग में रोशनी डाल दे। इसलिए नहीं कि मैं बिरयानी खाऊंगा, मैं पुलाव बनाऊंगा, मैं क्या बोलते चिकन कबाब बनाऊंगा। ये परमेश्वर मेरे दिमाग के नसों को खोल दे, मेरे दिमाग के खलियों को खोल दे, मेरे दिमाग में रोशनी डाल दे। परचोदयात, तू मुझे वो शक्ति अता कर मैं
सीधे रास्ते पर चलो, तेरे नेक बंदों के रास्ते पे चलो, तेरे उस रास्ते पे चलो जो गुमराही की तरफ नहीं जाता, उस रास्ते की तरफ चलो जिस पर तेरे नेक बंदे चला किए हैं। ये रोजाना हिंदू भाई उठकर रब परमेश्वर से दुआ करते हैं। बताओ इसमें और सूरह फातिहा में कोई फर्क है? नहीं है। थोड़ी सी सेटिंग फेटिंग की और गलती है। तो आप हिंदू भाई ये मंत्र अल्हम्दु शरीफ हम अरबी में पढ़ रहे हैं, वो संस्कृत में पढ़ रहे हैं, खुदा की तारीफ हो रही है, लेकिन जिसको खुदा समझा गया है वो खुदा नहीं, और जिसको मानते नहीं और जो खुदा है उसको मानते नहीं। जिसको मानते हैं वो खुदा, बोलो जी, वो खुदा नहीं है। इसी को अलहम्द कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ तेरे लिए है जो तमाम जहान का पालने वाला है, सांपों का पालने वाला, बिच्छों का पालने वाला, इंसानों को पालने वाला, चिड़ों को पालने वाला, सारे 18,000 मखलूक़ात को पालने वाला, जिसको पैदा किया उसकी निगरानी करने वाला, उसको संभालने वाला रब्बुल आलमीन वो रब है। रब का माना जानते क्या होता है? पैदाइश से लेकर के मौत तक जिन जिन चीजों की जब जब जैसे जैसे जिस अंदाज से जरूरत हो उसी अंदाज से मुहैया करने वाला, इसका माना रब है। इसका माना, रब का माना क्या है मालूम? माँ पैदाइश नहीं, माँ के पेट में जब वो नुत्फा डाला जाता है, जो नुत्फा डाला जाता है वो अंदर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेके कब्र के अंदर तक, कब्र के अंदर से लेके फिर बाहर मैदान महशर तक, जिन जिन चीज़ों की जब जब जिस अंदाज से ज़रूरत हो उसी अंदाज से मुहैया कराने वाला, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पीछे वालों क्या कहते हैं? अरे पीछे भी बोल दो, कबाब बिरयानी वालों क्या कहते हैं? अरे यार बोलो ना, मैं बोलते रहूंगा। क्या कहते हैं? जब सब नहीं बोलेंगे हम भी नहीं छोड़ेंगे। क्या कहते हैं? सब बोलो, रब। अभी गांव में एक कुछ ये हो जाए, चोर आ जाए, एक आपके बकरी ले गया चले जाए, पूरे गांव में हंगामा मच जाएगा। औरतों की आवाज तो ऐसे निकलेगी वो मर्दों को पीछे छोड़ देगी। हाँ, ऐसी ऐसी आवाजों को प्रैक्टिस उन्होंने कर रखी है, कलीजे से लेके सर के से बालों तक खा करके बैठ जाएगी, ऐसी ऐसी गालियां दे करके रह जाएंगे। हैं, लेकिन जब अल्लाह का नाम लिया जाए आवाज ही नहीं निकलती है, मुंह में पान तो नहीं है। हैं, वो कौन है भाई? रब अर्रहमानिर रहीम। वो कितना रहमान है मालूम है? एक शराबी शराब पीता, बोलता चल खा बिरयानी। एक कबाबी कबाब क्या बोलता है, ये बदतमीज डाकू चोर बोलता खा जितना खाना है, दे रहा है सबको। चोर है, डाकू है, बदतमीज है, लफा लुचंगा है, फिरौन है, कारून है, अमान है, शद्दाद है, नमरूद है, खाना है खा। दुनिया की मेरे नजदीक कोई कीमत नहीं, लेकिन याद रख अगर तू दुनिया में मुझे को नहीं पहचाना, ये मैं सबको दूंगा, इसका कोई मियार नहीं है ये सच्चाई का, लेकिन जन्नत में उसे दूंगा जो मेरा आशिक होगा, जो मुझे मानता होगा, जो मेरे सामने सर झुकाता होगा, जो किसी बाबा, किसी मूर्ति, किसी कब्र, किसी मौलवी, किसी पंडित के सामने नहीं, एक परमेश्वर, वो सनातन धर्म का जो उसूल है, इस्लाम का जो उसूल है, सारे पैगंबरों ने यही बताया है कि वो एक परमेश्वर की पूजा करेगा। रब कहता है उसको मैं अपना दर्शन कराऊंगा। क्या कराएंगे भाई? दर्शन हर आदमी को नहीं होगा, है ना? बहुत से लोगों को अल्लाह अंधा पैदा करेगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। बहुत से लोगों को अल्लाह अंधा पैदा करेगा, वो कहेगा रब्बा वो ऐसी वेखण वाले बंदे, सुनने वाले बंदे दुनिया दे विच, हुण आखिरत दे विच आके की हो गया रब्बा साडे नाल है, केड़े बेइंसाफी हो गई। हम दुनिया में देखते थे आंखें थी, आज आंखें क्यों नहीं है? ओए जनाब, रब कहेगा ओए बंदे सुन, दुनिया में तेरी आंखें बिरयानी कबाब खाने के लिए, होटलबाजी करने के लिए, फिल्म देखने के लिए, मैच खेलने के लिए, रंडी का नाच नचाने के लिए, तूने सच्चाई का सिरा हाथ नहीं लगाया। दुनिया में तेरी आंखें थी इसलिए तू अंधा रहा, इसलिए आज तुझे मैंने अंधा पैदा किया है, आज तुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन जो नेक होंगे फयक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया खुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया जाएगा।
अगर गणेश ने अल्लाह को एक माना, ईश्वर को एक माना है, उसके अलावा किसी की भक्ति, किसी की बंदगी, किसी की वंदना नहीं की है, तो परमेश्वर कहेगा गणेश जाओ लो ये सर्टिफिकेट है। बोले अल्लाह इसमें क्या लिखा है? बोले पढ़ के देख। उसमें देखा इसमें लिखा गणेश जन्नत के साले बाला खाने में चला जाएगा। वो कहेगा अब्दुल्ला तू भी पढ़ ले, अब्दुर्रहमान तू भी पढ़ ले। क्या लिखा हुआ है? अन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। मैं ये नहीं कहता था कि दुनिया में आवागमन होगा, मैं ये नहीं कहता था दुनिया में चक्कर लगता रहेगा, तनासुक का अकीदा होगा। मैं ये कहता था मेरे रब के साथ मिलना है, परमेश्वर की अदालत में जाना है, इसलिए मैं तैयारी करके आया था, इसलिए एक रब के सामने सर झुका के आया था। मेरे रब ने मेरे साथ, मेरे परमेश्वर ने कर्म किया और सर्टिफिकेट दे दी। जाओ जाओ ऐश करो, मौज करो, मजा लो, खालिदीन फीहा अबदा। अब तुम्हें जन्नत से नहीं निकाला जाएगा, अब तुम्हारी जो आत्मा अंदर है हमेशा के लिए डाल दी जाएगी। अब मौत नाम की कोई चीज तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम जवान रहोगे, ये बुढ़े नहीं होगे, तुम्हारे ऊपर कभी बुढ़ापा तारी नहीं होगा। और वो नज़ारे अल्लाह के खुदा की कसम आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए परवरदिगार आलम कहता है और सारे दुनिया के मेरे बंदो वो सारी इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावाति वल अर्द। सारे लोगों भागो जन्नत की तरफ। कश्मीर में अभी पता चले फ्री में 100 गज का प्लाट मिल रहा है। अभी सुबह सुबह सब टिकट बना के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? कौन कौन नहीं भागेगा बताइयो? भाई नहीं भागेंगे और सारे लोग भाग जाएंगे। 100 गज का प्लाट कश्मीर में मिल रहा हो, वहाँ झरने भी हों, वहाँ तालाब भी हों, वहाँ नहरें भी हों और खूबसूरत हसीनाएं भी घूम रही हों, और वहाँ बेहतरीन सेब के दरख्त सेब लटक रहे हों, अंगूर लटक रहे हों, और वहाँ बादाम और किशमिश के फल और फ्रूट आपको अपने तरफ खींच रहे हों। सब कहेगा मौलवी साहब तुम यहाँ कुर्सी पे बैठो, हम तो कश्मीर चले। जाएंगे कि नहीं? हम भी जाएंगे आपके साथ। टिकट बनाओगे? बना के हमें लेके भाईजान नहीं जाएंगे, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे, है ना? तो अल्लाह कहेगा जन्नत ओए होए तेरा नंदाश मुदाश मुदा पर मुदास थे या मंचवलकुम फीहा मा तश्तहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल आयुन। तेरी चाहत, तेरी राहत, तेरी मनफात की हर चीज वहां मिल जाएगी जो तू चाहेगा। अल्लाह ये नहीं कहता है तुझे केला मिलेगा, 2-4 फलों का, कुछ फलों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान एक आयत ऐसा कलाम पेश करता है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है जो तुम चाहोगे। हो सकता है अब्दुल्ला भाई को अनार पे पसंद हो, इसको सेब पसंद हो और इसको अमरूद पसंद हो, हर एक की पसंद अलग अलग है ना। तो इसलिए अल्लाह नहीं कहता ज़बरदस्ती ठोंसेगा ये अमरूद खाता है तू भी अमरूद खा चल, ये तू भी केला खा चल, ऐसा नहीं। अल्लाह कहेगा जिसकी जो चाहत होगी उसको वही मिलेगी। और यहाँ एक कबूतर अगर यहाँ बैठा हो, फाख्ता बैठा हो, या कोई हिरन हो या कोई और जानवर जैसे हलाल हो, सबके मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं है? आ जाता है, तो है ना। वहाँ तो सारी चीज़ें घूमेंगे। अब्दुल्ला भाई बोलेगा अरे कितना बेहतरीन वो यहाँ घूम रहा है, वो कबूतर फाख्ता। अभी दिल के दिमाग के इस अंदर सूच में अभी ख्याल भी पैदा नहीं हुआ है। वो परिंदा कबाब और भुना हुआ कबाब और उसमें मक्खन घी जन्नत का लगा हुआ और सामने तैयार, उठा के खाया, हड्डियां फेंकी, फिर परिंदा उठ के चला गया। कुछ नहीं, आप बोलोगे यार खाएंगे तो हगना भी पड़ेगा, खाएंगे तो वो गैस एटम बम भी छोड़ना पड़ेगा। बोलता नहीं नहीं, कोई एटम बम नहीं चलेगा वहां पे, कोई गैस लीकेज नहीं होगा, बल्कि डकार मारेगा और सब खत्म। और डकार में इतनी खुशबू होगी, अगर वो डकार दुनिया में कोई ले ले तो तमाम मुश्क अंबर सारे के सारे फैल हो जाए। जन्नत में जाएंगे? कौन कौन जाएंगे जन्नत में? हाथ उठाइए भाई। तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, है ना? अपने कॉलेज स्कूल नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना? नहीं बनाएंगे। बोलो नहीं बनाएंगे, बोलो नहीं बनाएंगे। सब बोलो जोर से, बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो गायत्री मंत्र का तर्जुमा सुना आप तक, आप लोगों ने अल्फाज सुने होंगे। मैंने आपको उसका उच्चारण करके बताया, उसको शब्दावली करके बताया, उसको खोल के बताया, उसको डिटेल में बताया, उसका व्याख्या करके बताया, उसको भी तफसील आपको समझाया कि अगर गायत्री मंत्र को हिंदू भाई समझ जाए, मुसलमान भाई भी समझ जाए और बैठे हो भाई अब गणेश भाई
मैं भी बैठा हूँ तेरे सामने गायत्री मंत्र का तर्जुमा अल्हम्दु शरीफ पढ़ के बता, न तेरे में फर्क न मेरे में फर्क, तो लड़ाई किस बात की है? फिर हम एक दूसरे से लड़ाई किस कर रहे? लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी कि जब तक बंदा खुदा को सही समझ ना ले। जब तक सही खुदा को नहीं समझेगा तो हिंदू सिख से लड़ेगा, सिख हिंदू से लड़ेगा, मुसलमान सिख से लड़ेगा। इस अंदाज की लड़ाइयां लड़ते रहेगा, सब अड्डी अपना लड्डू बेचता रहेगा। जिस दिन उस परमेश्वर को हम समझ जाएंगे, उस अल्लाह को हम समझ जाएंगे, उस मालिक हकीकी को हम समझ जाएंगे, उस दिन सारी लड़ाइयां खत्म, ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन शैतान समझने नहीं देगा। उल उहिया इलैया नस्तमा नफरुम मिनल जिन्न फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फआमन्ना बि वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। मेरे पैगंबर सारे नबी, मेरे पैगंबर सारे इंसानों जिन्नात सारे मखलूकात के नबी है कि नहीं है भाई? इधर मेरे तरफ ध्यान दे, हमसे भी अच्छे कोई चीज नजर आ रही क्या? नहीं आ रही ना? मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? लेकिन जो बातें कह रहा हूँ लग रही कि नहीं लग रही? ये मेरी कोई बात है नहीं है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा कुरान और हदीस को गौर करो। अल्लाह ने आपको वो इस्लाम की दौलत दी है नौजवानों। खुदा की कसम जितना आप 100 मरतबा रोजाना शुक्र गुजारी के सजदे करेंगे तो खुदा की कसम आप हक अदा नहीं कर पाएंगे। कहाँ देख रहे हैं? अमेरिका को, उन अंग्रेजों को जिनके पैंट फटे हुए हैं, आप उनकी नक्काली और उनकी नक्काशी पे उतर आए हैं। यहाँ का नौजवान का यहाँ पाजामा फटा, यहाँ पाजामा फटा, यहाँ पाजामा फटा, चूतर फटा हुआ सारा का सारा, ये मुसलमान है? बाल यहाँ हैप्पी कट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बना रखा है, ऐसा लगता है कि इंदिरा यहाँ एयरपोर्ट चलाएगी। ये बाल है, ये नबी के बाल है। अरे रखो जुल्फे रखो, मेरे नबी के वज़ुहा वल्लैल, मेरे नबी के जुल्फों की कसम मेरा रब खाता है, मेरे नबी के चेहरे की कसम मेरा रब खाता है। वो क्या प्यारा चेहरा होगा, वो क्या प्यारे जुल्फे होंगी। वो जुल्फों को रखे ना। सलमान खान, शाहरुख खान तुम्हारे चेहरे पे मूतने के लिए तैयार नहीं होगा, थूकने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है ना? आपको इस काबिल नहीं समझते हैं कि आपके धरती में आकर को पेशाब कर दे। आप उनकी नक्काली करते हैं। नौजवानों को देखो, हाथ में कड़ा है ना, कंगना। मैं तो समझता हूँ ये इनको कंगना पहनते, कान पे बाली, दीवार पे मूता, हाथ में सूता है, और भागते यहाँ से भूता। भूता में भूत रहते, यहाँ गांव का नाम भी भूता है। वैसे पता नहीं कभी भूत का गुजर हुआ होगा। ए नौजवानों, तुम उस नबी के दीवाने हो, खुदा की कसम जितना फ़ख्र करो कम है। जिसके लिए बड़े बड़े पैगंबरों ने दुआएं की थी, अल्लाह हमें पैगंबर बना के ना भेज, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना करके भेज दे। आपको उम्मती बनाया तो आप उम्मती नहीं रहना चाहते, आप इब्लीस का पड़पोता बनने चाहते हैं। इब्लीस का पड़पोता बनेंगे ना भाई इंशाल्लाह? बोलो नहीं बनेंगे? तो इसलिए नबी के लिबास पे आओ। ये लिबास अच्छा नहीं लगता। अरे जब आप दूल्हा बनेंगे तो पगड़ी पहनेंगे ना। उस दिन दूल्हा वाले दिन आप पगड़ी क्यों पहनते हैं? पता चला कि पगड़ी से चेहरे की सजावट है ना। पता चला इस लिबास में, उस दिन आप ये लिबास पहनते हैं, नबी वाला लिबास पहनते हैं, तो और दिन पे वही लिबास पहनो ना। पंजाब की वादी में आप में से अक्सर नौजवान रहते हैं, एक दूर से एक सिख को देखो तो पता चलता है सिख का बच्चा जा रहा है। देखिए पता चलता है कि नहीं पता है? पता चलता है, पता चलता है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, और झूम कर कह रही है ये बादेस। आवाज नहीं बैठे। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, और झूम झूम कर कह रही है ये बाद सबा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। बोल बोल के आवाज बैठ जाती है, ठीक है ना जी? हाँ, मैं चचा हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सबक याद दहानी के लिए। आयतुल कुर्सी पे हम आएंगे ना। दलाइल
मैं कहाँ चला गया था भाई? यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। एक दलील कि रब मरता नहीं है, दूसरी दलील कि रब हर चीज को संभालता है, उसके संभाल से कोई बाहर। हाय कय्यूम ला ताखुजुहु सिना, उसे ओंग नहीं आती है। पता चला जिसे ओंग आए वो रब नहीं। वला नौम, वो सोता नहीं है, जो सोए वो रब नहीं, जो रब है वो सोता नहीं है। लहू माफिस समावात, जिसकी हुकूमत किसी दायरे में नहीं है, इलाके में नहीं है, मुल्क में नहीं है, तमाम आसमानों और ज़मीनों में, तमाम पातालों में, तमाम हवाओं में उसी की हुकूमत है। लहू माफिस समावात व माफिल अर्द मनज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। ये उसकी शान बेनियाज़ी बयान की गई है कि रब वो है जो खुद मुख्तार हो, जिसके बोले बगैर कोई बोल ना सके। अगर आपके बोले बगैर आपके सामने कोई बोलता है, पता चला कि सामने वाला आपको पावरफुल नहीं समझता है। और रब कहता है मेरे रबूबियत की दलील ये है कि पैगंबर, वली, दुनिया का कोई इंसान मैदान महशर में एक वक्त वो भी होगा कि बोलने की जुर्रत नहीं करेगा, लेकिन जब मैं परमिशन दूंगा, जब मैं इजाजत दूंगा, तब बोलने की हिम्मत होगी। फिर शफाअत का दूसरा मरहला लाएगा। मंज़िल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। रब वो है, ये एक दलील ये है जो सबको जानता है, समंदरों में क्या, आसमानों में क्या, हर जगह, दिलों में क्या, माँ के पेट में क्या, और आपके दिमाग में क्या, सारी चीज़ों को। और जिसके अंदर ये बात ना हो, और आप दलील के साथ देख लीजिए, दुनिया का किसी को कोई पता नहीं। अभी मैंने राम जी के बारे में आपको बताया, सीता जी को रावण उठा के ले गया ना। हर साल ये रावण को जलाते हैं ना, जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते भाई? वो कहते हैं हिंदू भाई, बातिल के मुकाबले में हक की जीत हो गई है।